दोस्तों, आपके मन में बहुत बार ये सवाल आता होगा कि आखिर पापी व्यक्ति को उसके पाप की सजा कब मिलती है। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। बहुत से लोग अच्छे कर्म करते हैं और बहुत से लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। फिर भी वे अपने आप को खुश महसूस करते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती और उन्हें देखकर दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ये इंसान कितना खुश है। पाप करके, अधर्म करके भी ये दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान आखिर ऐसे लोगों को क्यों सुखी रखते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए सुनते हैं इस कहानी को, जिसमें आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। इसलिए कृपया करके वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एक गांव में दो व्यक्ति थे। उनमें से एक की चूने की दुकान थी और दूसरे व्यक्ति की हलवाई की। उन दोनों की दुकान आमने सामने थी। अब उनमें से जिसकी चूने की दुकान थी वह तो बहुत ईमानदार था, लेकिन जो व्यक्ति हलवाई था वह अपनी मिठाइयों में मिलावट करके बेईमानी के साथ अपनी दुकान चलाता था। थोड़े ही दिनों के बाद हलवाई तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति तो गरीब का गरीब ही रहा। अब वह हर ज्ञानी से यही प्रश्न करता कि धन कैसे होता है, और हर ज्ञानी यही बताता कि धर्म से ही धन होता है। अब ऐसा सुन उसे बड़ी हैरानी होती कि अगर धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी तो अधर्म करके इतना धनी होता जा रहा है। एक बार उस गरीब के घर एक महात्मा आए। उस गरीब व्यक्ति ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले धनवान क्यों होते हैं। अब ये प्रश्न सुन वे महात्मा चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं रुक गए। जब कुछ दिन बीत गए तब एक दिन वे महात्मा जी उस व्यक्ति से बोले कि चलो, आज तुम्हें अपने साथ गंगा स्नान के लिए ले चलता हूँ। अब वह ईमानदार व्यक्ति महात्मा जी के साथ गंगा स्नान के लिए चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस ईमानदार व्यक्ति को उस गड्ढे में खड़ा कर दिया। अब महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। अब कई लोग घड़ा भर भर के उस गड्ढे में जल डालने लगे। अब लोगों ने उसमें इतना जल डाला कि पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। अब वह ईमानदार व्यक्ति बोला, महाराज, अब अगर 2-4 घड़े पानी और इसमें डलवा दिया तो मैं तो डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो 2-4 घड़े पानी डालने से तू मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता न करो, ये सब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया है। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंधे तक रहता है तब तक पता नहीं चलता, और जब आगे बढ़ जाता है तब व्यक्ति का दम घुटने लगता है और तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह अधर्म से कमाई गई संपत्ति किसी न किसी तरह नष्ट हो जाती है। वास्तव में तो धन की रक्षा धर्म से ही होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब होता है जितना भगवान कृष्ण को शिशुपाल को मारने से पहले हुआ था। शिशुपाल जब सभा में अपशब्द बोल रहा था और भगवान विष्णु पाप को सजा मिलने में उतना ही विलंब होता है जितना भगवान कृष्ण को शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा में अपशब्द बोल रहा था और भगवान कृष्ण मौन खड़े थे तो सभी को यही लग रहा था कि भगवान कृष्ण शिशुपाल का कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जब पाप और अधर्म करने वाला व्यक्ति सुखी और धनवान बनता जाता है तो सबको ऐसा ही लगता है कि ये व्यक्ति अधर्म करके भी फलता जा रहा है और भगवान इसे दंड नहीं देते। लेकिन दोस्तों, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है, भले ही उसमें थोड़ी देर ही हो, पर न्याय होता जरूर है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन वह फूटता जरूर है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति
दोषी होकर भी निर्दोष लोगों को परेशान करता है, वह कभी सुख से नहीं सो सकता। जिनका मन हमेशा पाप में लगा रहता है, वो दूसरों के कल्याण की इच्छा कभी नहीं रखते। और जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहते हैं, उन्हें पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, वैसे ही धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में ही चला जाता है। उससे कोई भी पुण्य लाभ नहीं मिल सकता। ऐसा धन केवल व्यक्ति की कठिनाइयों को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, जिससे व्यक्ति का परिवार सदैव सुखी रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।